A metallic anchor is used to prevent ships from drifting due to wind or ocean current. Anchors are often made up of iron because it has high density. C करेक्ट आंसर है। शिप्स को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम ड्रिफ्टिंग ड्यू टू विंड एंड ओशन करंट हम आयरन यूज करते हैं। मींस एंकर आयरन के बनाए हुए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी है हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन when a small piece of burning sodium metal on a combustion spoon is introduced in a gas jar containing oxygen gas? सोडियम मेटल वायलेंटली रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन गैस के साथ टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या है? इट विल रिएक्ट वायलेंटली टू फॉर्म ऑक्साइड। मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element which forms a cation with +2 charge is R/N। हेलोजन फैमिली कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 17 या ग्रुप 7 है। उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो -1 एनाइंस बनाते हैं। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। अल्कली मेटल्स के अंदर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो +1 कैटाइंस बनाते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो +2 कैटाइंस बनाते हैं। मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल विल फॉर्म +2 cations. Means D is the correct answer. Next question. Gold and silver are considered as noble metals because वो easily electrons lose नहीं करते, इसलिए हमारा correct answer क्या है? D, that is they do not oxidize easily. Means D is the correct answer. गोल्ड और सिल्वर नोबल मेटल कंसिडर किए जाते, क्यों? क्योंकि वो easily oxidize नहीं होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन easily लूज नहीं करते हैं, they are not affected by atmosphere. Means D is the correct answer. Next question, which of the following statements is false for soft metals? They are easy to break, correct है। They have low binding energies, भी correct है। They have less delocalized electrons than hard metals, correct है। They belong to T block of the periodic table, wrong है। हार्ड मेटल्स बिलोंग करते हैं तो मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? सी, क्योंकि वो डी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करते, हार्ड मेटल्स बिलोंग करते, तो मीन्स सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दैट इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर गिवन इन द टेबल बिलो। हमें एक टेबल गिवन है जिसमें एलिमेंट एक्स और वाई गिवन है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एक्स एंड वाई कुड बी, अगर आपको ये वैल्यूज याद होती तो आप इजीली पहचान लेते, वाई सोडियम, एक्स इज मैग्नीशियम, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इफ अगर आपको वैल्यूज याद ना हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनर्जी डिफरेंस से, बट पहले तो आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पोटेशियम और सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं और मैग्नीशियम ग्रुप 2 से। हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ही एलिमेंट्स गिवन थे। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या है? ज़्यादा नहीं है, तो मीन्स ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है और यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो मीन्स ये ग्रुप 1 का है। तो ग्रुप 2 का यहाँ पे सिर्फ एक ही मैग्नीशियम ही था एक्स, तो इसलिए हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया। ये डिफरेंस क्यों है इतना ज़्यादा? मैग्नीशियम में जो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सेम शेल से निकल रहे हैं, तो इसलिए इनके बीच में इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है। जबकि सोडियम में मीन्स वाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एक तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इनर मोस्ट शेल से निकलेगा, इसलिए एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा है। मीन्स वाई इज ग्रुप 1 एलिमेंट और एक्स इज ग्रुप 2 एलिमेंट, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एक्स इज मैग्नीशियम, वाई इज सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reactions of a halogen with the salt of an alkali metal is correct? As you know, all halogens are oxidizing agent. Fluorine is the strongest oxidizing element while iodine is the least, that is mild oxidizing agent. Fluorine will oxidize any of halide's ion in solution and changes itself to fluoride ion. Similarly, fluorine will displace bromide and iodide ion from their salt solutions and oxidize them to bromine and iodine. तो मीन्स करेक्ट आंसर क्या है? ए,
क्लोरीन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा आयोडाइड आयन को और इनको ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reacts the most vigorously with dilute acids to produce hydrogen gas and salt? हम मेटल्स को कैटेगराइज करते हैं वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव और नोबल मेटल्स में। तो जिंक क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। सिल्वर एंड कॉपर नोबल मेटल्स है या लीस्ट रिएक्टिव है, वेरस कैल्शियम इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी। कैल्शियम चूंकि मोस्ट रिएक्टिव है तो will react most vigorously with dilute acids to produce hydrogen gas. Means D is the correct answer, that is calcium.